subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. करंट रिलेशनशिप स्टेटस ये है कि और डिनायल नहीं है, एक्सेप्टेंस है कि यस देयर इज लव, देयर इज लॉट ऑफ लव। अब इंतजार है कि जब वो बाहर आए हम इस बारे में डिस्कस करें और एक डिसीजन पे जाएं कि हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड। गेम खत्म, वो खत्म, मुझे कौन सा राखी से यहाँ बाहर आके मिलना है, बातचीत करनी है, दोस्ती रखनी है। अब उनके पास टारगेट नहीं हूँ मैं, अब बिना यहाँ टारगेट ढूंढेंगी घर जी। उनमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से लिखता है, उनके बातचीत तरीके से। जैसे अब तो वो कॉन्शियस हो गई थी इस बारे में क्योंकि उन्हें बोला जाता था और वो बात उन्हें बहुत चुभती थी, इसलिए उस पर बार बार सफाई देती थी। तो यस, रुबीना तिलक हैज लॉट ऑफ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। नसीब में शायद इतने दिन ही लिखा था बिग बॉस की दाल रोटी खाना। गाइस, हमारे साथ है बिग बॉस सीजन 14 की एक ऐसी कंटेस्टेंट जिनके एविक्शन से उनके फैंस तो शॉक में हैं ही, बट घर वाले भी उतने ही शॉक में हैं। हाय जैस्मिन, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। हाय आशिमा, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? वेरी गुड यार। ये एविक्शन जो था सबके लिए काफी शॉकिंग था, घर वालों के लेकर, इनफैक्ट शो के होस्ट के लिए भी उतना ही शॉकिंग था। सो आपके लिए कितना शॉकिंग था ये एविक्शन? हम चारों जो नॉमिनेट हुए थे, हम चारों काफी स्ट्रॉन्ग थे, हम चारों के इक्वली जाने के चांसेस थे, तो आई एम नॉट सरप्राइज। मैं सिर्फ चाहती थी अली ना एविक्ट हो, सो मुझे अपने एलिमिनेट होने का दुख नहीं था, बट हाँ मुझे बहुत बुरा लगा मेरे फैंस के लिए, और जो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, जो मेरे लिए कांस्टेंट फाइट करते रहे दिन रात, उनके लिए बुरा लगा। बट अदरवाइज ऐसा शॉकिंग नहीं था क्योंकि सबका सफर कभी ना कभी कहीं ना कहीं खत्म होना है। मेरा सफर यहाँ खत्म होना लिखा था इस वक्त। बट एक होता है ना विनर कैटेगरी, उसमें आप आती थी, तो आपको कितना फेयर लगा आपका एविक्शन? यार मुझे ऐसा लगता है कि ये शो इस तरीके का है कि ट्रॉफी कोई भी ले, बट आप विनर तब होते हो जब आप अपने आप को खोए बिना, जैसे आप होते हो वैसे ही बाहर आते हो, उसी इज्जत और उसी प्यार के साथ जिस प्यार के साथ आप अंदर गए होते हो। तो मुझे लगता है कि मैं विनर ही हूँ, क्योंकि जितना प्यार मेरे पास पहले था अपने फैंस और दर्शकों का, उससे कहीं ज्यादा प्यार के साथ मैं वापस आई हूँ। तो मेरे लिए तो यही जीत है। बट आपके एविक्शन से अली की काफ़ी तबीयत भी खराब हो गई थी और घर में थोड़ा एक सैड सा पूरा माहौल हो गया था, तो कितनी यू वर वरीड अबाउट दैट? आई वाज़ वेरी वरीड अबाउट अलीज़ हेल्थ, क्योंकि मुझे पता है कि अली विनर है और ही टोटली डिज़र्व्स टू विन, और मैं नहीं चाहती कि उसकी हेल्थ अफ़ेक्ट हो या उसके इमोशंस उसे ओवरपावर कर लें। इसीलिए आई एम लिटिल बॉदर्ड, बट एंड आई वांट ऑल द फैन्स टू नाउ स्टार्ट लविंग हिम, सपोर्टिंग हिम अग्रेसिवली, बिकॉज़ अब उसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब मैं भी वहाँ पे नहीं हूँ। ओके, शो में हमने देखा राखी को लेके आपका जो भी पूरा एक सीन जो हुआ था, हुँ। आपको लगता है वो थोड़ा आप पे भारी पड़ गया? क्योंकि अगर आप इतना ब्लंटली बोल्डली वो सब बातें नहीं हुँ, बोलती, तो मे बी हुँ। शायद गेम कुछ और होता। यार अगर मैं वो सब नहीं बोलती तो फिर मैं झूठी होती, नकली होती, डरपोक होती कि मैं डर के मारे जो मैं फ़ील कर रही हूँ, वो नहीं बोल रही, वो मैं नहीं हो सकती। तो उसका मुझे कोई अफ़सोस नहीं, मैं बोलती थी जितने दिन रहूँगी, जो मन करेगा सीना चौड़ा करके बोलूँगी और करूँगी। तो जब जाना होगा वैसे ही चली जाऊँगी। मैं क्यों डर-डर के जिऊँ, जो मुझे लग रहा है मैं वो बोलूँगी, वो करूँगी, और दैट इज़ हू आई एम। ओके, कहीं न कहीं आपको एक चीज़ अनफेयर लगती थी कि जब बाकी लोग करते हैं तो उन्हें कुछ इतना नहीं बोला जाता, बट आप जब सुनाते थे, बोलते थे, तो बिग बॉस से भी आप कंप्लेन करती हुई नज़र आई थी और आपको शो के होस्ट ने भी बोला था कि अभी जैस्मिन आप गलत जा रही हो, आप गलत दिख रही हो। हुँ। तो आपको अब हमने मैं क्या देखा था करूँ कंप्लेन यार, करते अगर हुए। कोई मुझे उल्टा बोले, चुपचाप बैठ के रोने लग जाऊँ तो बेचारी हो गई कि अब मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकती। फिर अगर कोई कुछ बोले और नहीं बर्दाश्त हो, उसको पलट के जवाब दूँ, उसकी ऐसी-तैसी करूँ क्योंकि वो मेरी ऐसी-तैसी कर रहा है, तो मैं गलत, कोई बात नहीं, वो तो जो बोलते थे वो मेरे भले के लिए बोलते थे, बट अब गुस्सा आता है तो आता है, क्यों चुप रहूँ भाई? क्यों किसी की आई एम नॉट देयर टू टेक शिट फ्रॉम एनीवन। एंड डू यू थिंक कि चैलेंजर्स की एंट्री की वजह से भी एक ये माइनस पॉइंट रहा आपके लिए? यार मैं सच में टेक्निकली माइनस पॉइंट प्लस पॉइंट इतना नहीं, कोई गेम खेलने वहाँ गई नहीं थी। आई वेंट देयर, जो मेरे लिए वैसे ही वो घर, वो माहौल बहुत ही बड़ा चैलेंज था, और मैं हमेशा से अपने आप को बिग बॉस के लिए मिसफिट मानती थी। मैं
बिल्कुल भी कोई मेरे अंदर लेयर्स या फेकनेस नहीं है, जैसी हूँ वैसी हूँ, गुस्सा आता है तो ऐसे ही बोलती हूँ और नहीं आता है तो ऐसी ही रहती हूँ। तो मैं वो कोई गेम खेल ही नहीं रही थी कि मैं प्लस या माइनस काउंट करूँ। आई वाज़ ऑलवेज़ लाइक जितने दिन नसीब में लिखा है उतने दिन यहाँ रहेंगे यहाँ बिग बॉस की दाल-रोटी खाएँगे, बाकी फिर चले जाएँगे। फालतू गेम खेल के अपना दिमाग थोड़ी खराब करना है इतना सोच-सोच के। ओके, बट जैस्मिन और अली दोस्ती को हमने एक स्टेप आगे देखा और घर में अभी मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या है करंट रिलेशनशिप स्टेटस? करंट रिलेशनशिप स्टेटस ये है कि और डिनायल नहीं है, एक्सेप्टेंस है कि यस देयर इज़ लव, देयर इज़ लॉट ऑफ लव। अब इंतज़ार है कि जब वो बाहर आए, हम इस बारे में डिस्कस करें और एक डिसीजन पे जाएँ कि हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड। एंड व्हाट अबाउट रूबीना एंड यू लाइक विल बी फ्रेंड्स आउटसाइड अंदर काफ़ी चीज़ें हुई, आप लोग दोस्त बने, फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आए, ट्रस्ट इश्यूज़ आए। नाउ व्हाट डू यू थिंक? यार वी आर नॉट गोइंग टू बी फ्रेंड्स क्योंकि मेरा जब दिल विश्वास एक बार टूट जाता है, उनकी जो साइड और गेम मैंने देखी उससे वो टूटा। वी आर नॉट गोइंग टू बी फ्रेंड्स बट वी आरंट एनिमीज ईदर। आई कैन चिल विद हर, हैंग आउट विद हर, वी कैन टॉक एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी कॉर्डियल। मेरे दिल में सच में बोल रही हूँ किसी के लिए कुछ नहीं है यार, हो गया खत्म अब। जीना ओके, थोड़ी है नफ़रत के साथ। फैमिली डे भी था, आपके पेरेंट्स घर में आए, उन्होंने भी आपको एक सलाह दी कि सोलो खेलो। यू थिंक अगर आप हुँ। सोलो खेल रहे होते तो आज आप गेम में होते? यार जब मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे ये बोला ना तो मैंने उनको यही बोला खेलो, खेलो, क्या खेलो? 24 घंटे क्या खेलो? अगर मैं नॉमिनेट हो गई किसी से बातचीत करने के चक्कर में तो मैं किसी और को क्यों ब्लेम करूँ यार? मतलब आई वाज़ नेवर अ प्लेयर देयर यार, आई वाज़ जैस्मिन। गुस्सा आएगा तो सुनोगे, नहीं आएगा नॉर्मल हूँ तो नॉर्मल रहूँगी, इमोशंस आउटबर्स्ट होंगे तो होंगे, मैं कभी खेल-खेल रही ही नहीं थी यार। बट अली को ये बात थोड़ी चुभ गई थी, बुरी लगी थी कि सोलो वाली बात जो आपके पेरेंट्स यार ने उसको बोली। नहीं, उसको एक्चुअली क्या हुआ घर वालों ने और सबने ना एवरीबॉडी मिसअंडरस्टूड इट। उन्हें लगा कि जो पेरेंट्स हैं वो हमारे पर्सनल रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उनका पर्सपेक्टिव सिर्फ गेम के प्रति था, वो इसलिए क्योंकि हम नॉमिनेट हो गए थे, बातचीत करने के चक्कर में। अब उससे पहले कैप्टेंसी टास्क में तो वो मेरी हेल्प ही कर रहा था, पर क्योंकि नियम उल्लंघन हुआ था तो बिग बॉस ने दंड स्वरूप मुझे निकाल दिया था। तो उनका वो पर्सपेक्टिव था और कुछ नहीं था जिसको इट वाज़ मिसअंडरस्टूड है, और जबकि ऐसा कुछ नहीं है, माय पेरेंट्स आर वेरी कूल। ओके, घर में हमने देखा अली काफ़ी गुस्से में आ जाते थे एंड यू वर द ओनली वन जो उन्हें हैंडल कर सकती थी। बट नाउ व्हाट डू यू थिंक विल बी द वन हू कैन हैंडल हिम? Now I'm hoping Rahul Vaidya करे उसे handle and my prayers outside. ओके, तो अगर पूछूं ओवरऑल जर्नी जैस्मिन आपकी कैसी रही? बढ़िया थी यार, उतार-चढ़ाव से भरी हुई जैस्मिन जैसी है वैसी ही थी। और people often confuse emotional people that emotional people only cry. So emotional people have all their emotions on extreme high intensity. When I cry a lot. ओके, जैसे पैनल डिस्कशन भी होते थे, घर में लोग आते थे। बार-बार हमने एक चीज़ हमेशा सुनी कि पहले वाली जैस्मिन ज़्यादा क्यूट थी, अब वाली जो जैस्मिन है नेगेटिव हो रही है। अली हुँ, के आने हुँ, से हुँ, आपका गेम काफ़ी चेंज हुआ है और आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी अलग दिखी है। हुँ, व्हाट डू यू लाइक इफ आई आस्क यू दिस तो हुँ। देखो गेम तो playing, I was never playing, I was just being myself. अली के आने से चेंज नहीं हुआ, बेसिकली हुआ क्या, चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं। मैं गई थी घर में, जैसे मैं नॉर्मल चिल्ड आउट हूँ, किसी को जानती नहीं थी तो किसी से कोई फ़र्क पड़ता नहीं था। 4-5 हफ्ते में मैंने स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग पीपल व्हेन my emotional attachments and my emotions started getting affected, then the outburst started coming और उसको बहुत कन्वीनिएंटली अली के आने पे ब्लेम कर दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। गुस्सा आएगा तो क्या करूँगी, कोने में चुपचाप क्यूट बन के बैठी रहूँगी। मुझे अब भी गुस्सा आ रहा है, अब मुझे अच्छी नहीं लग रही। नहीं ना, गुस्सा आता है तो आता है, झगड़ा होता है तो होता है। क्यूट इंसान कैसे झगड़ा करता है? नहीं मुझे आप अच्छी नहीं लग रही, मुझे आपसे झगड़ा करने से नहीं करता ना। गुस्सैल इंसान भी कभी स्वीट और क्यूट और नाइस होता है। क्यूट और बबली इंसान भी गुस्सा आते हैं तो गुस्सा आता है। गुस्सा करने का सबका तरीका सेम होता है। इट्स वेरी नॉर्मल और बहुत कन्वीनिएंटली उसको बेचारे अली पे ब्लेम कर दिया गया। एंड आल्सो ये भी बोला जाता था रूबीना और जैस्मिन के पास एक सपोर्ट सिस्टम घर में है। हुँ, सो हुँ। आप उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि See, बाकी सपोर्ट कंटेस्टेंट्स के सिस्टम पास तो या इमोशनल मेंटल सपोर्ट सिस्टम डेफिनिटली है, रुबीना के पास भी और मेरे पास भी था।
बट आप कहीं न कहीं ये नहीं समझते हो कि एट द एंड ऑफ द डे वो एक गेम शो है, कि वो सपोर्ट सिस्टम कब शायद आपके लिए लायबिलिटी भी बन सकता है, क्योंकि अगर आप अकेले हो तो आपको अकेले आगे बढ़ना होता है, आपको किसी का साथ होता है जिसकी आप प्यार करते हो, इज़्ज़त करते हो, जिसको आप खोना नहीं चाहते। तो कभी-कभी उसको साथ लेके चलना, कि उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, उसके रिलेशनशिप्स अफेक्ट ना हो जाए, वो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी बन जाती है। तो जितना उसका फ़ायदा है, उतना उसका कहीं न कहीं डिसएडवांटेज भी रहता है, और उसे बैलेंस करके चलना ताकि आपका रिश्ता खराब ना हो, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है घर में। और आई थिंक मैं उस चैलेंज पे खरी उतरी, मैंने अपने और अली के रिश्ते को कभी खराब होने, अफ़ेक्ट होने नहीं दिया उस गेम शो की वज़ह से, एंड नाउ बल्कि हमारा रिश्ता और गहरा और प्यारा ही हुआ करता है। ऑफ कोर्स हमने देखा है वो। एंड आल्सो राखी और आपकी जो करंट स्टेटस के बारे में बात करेंगे, उन्होंने आपसे सॉरी भी बोला, बट आपने बोला कि हुँ, मैं बहुत जल्दी ये सब चीज़ें नहीं भूल पाती हूँ। हुँ। तो उसके बारे में आप कुछ बताओ कि क्या है नाउ, व्हाट डू यू थिंक? गेम खत्म, वो खत्म, मुझे कौन सा राखी से यहाँ बाहर आके मिलना है, बातचीत करनी है, दोस्ती रखनी है। अब उनके पास टारगेट नहीं हूँ मैं, अब भी नया टारगेट ढूँढेंगी घर में। तो मतलब यू वोंट बी लाइक अभी जो घर में हो गया, बाहर यू आर कूल विद दैट? हाँ, मतलब मुझे कौन सा बाहर किसी से भी रिश्तेदारी, दोस्ती रखनी है या उनको मिलना है, नहीं। एंड आल्सो व्हाट इज़ दैट होल स्टोरी अबाउट कलर्स का फेस वाला जो कल भी मुद्दा यार उठा था? बेसिकली ये बहुत ज़्यादा हाइप हो गया। शुरू में ये मुझे मतलब निकी ने एक चीज़ बोली थी, "मैं तो तुझे जानती भी नहीं हूँ, तू दिखती भी नहीं है, तुझे क्या इतना बुरा लग रहा है अगर मैंने तुझे गाली दी?" तो आई वाज़ लाइक, "दिखती नहीं हूँ, हम तो सालों से दिख रहे हैं, वी वर्क वेरी हार्ड।" हमको हुँ। कोई फ्री में कोई कास्ट नहीं करता, वी वर्क वेरी हार्ड टू कीप गेटिंग रोल्स वर्क। और ये उस सेंस में बोला गया था, ना कि किसी उसमें और एजाज ने फिर ये पॉइंट बार-बार उठाया कि ओहो! इनके साथ तो पार्शियलिटी होगी, देखना जास्मिन को तो ज़बरदस्ती जिता दिया जाएगा, मेरे लोग बाहर बैठे हैं, वो वोट्स भी चेक कर लेंगे, ये वो। तो उस पर्सपेक्टिव में वो चीज़ उछली, जब कि ऐसा कुछ नहीं है, क्या फेस ऑन फेस मेहनत करोगे तो काम मिलेगा, चलते रहोगे, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। यू जस्ट हैव टू कीप वर्किंग हार्ड। एंड आल्सो इफ आई अगर आपको फिर से चांस मिले घर में जाने के लिए, तो कौन-सी एक चीज़ है यू वांना गो बैक एंड यू विल फिक्स इट बैक, और एक मोमेंट जो आप फिर से यू वांट टू रीलिव? There is nothing that I want to fix back, because everything that I did, according to me, was genuine, fair. I am not guilty about anything, whether it's my fights with people or my bonds with people. तो ऐसा कुछ नहीं है. And yeah, every moment in that house that I live with Ali and I laugh with Ali is, I would like to recreate that, every moment of that. एंड आल्सो और लास्ट 2-3 क्वेश्चन्स है मेरे। घर में काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई थी रूबीन और आपके बीच में, जो खाने और सोने के Hmm. लिए जो पिलोज़ को लेके हुआ था, Hmm. उससे फिर राखी और आपका जो हुआ, फिर अर्शी और आपके जो थोड़े बहुत नोक-झोंक चलते थे, उससे ये भी बोला गया कि आप जो दिखते हो और जो हो रहा है वो काफ़ी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। तो यू थिंक Hmm. कि इस शो में आने से कुछ चीज़ें ऐसी बाहर आ गई जो नहीं आनी चाहिए थी, और आपकी इमेज पे कुछ बात आई है? नहीं, इससे कुछ बाहर नहीं आया यार, आप जो दिखते हो, आप वो होने का क्या मतलब है? अगर मैं कैसी दिखती हूँ आपके हिसाब से शक्ल से? अगर मैं आपके हिसाब से शक्ल से इनोसेंट और स्वीट दिखती हूँ, तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आ सकता? क्या मुझे बुरा नहीं लग सकता? क्या मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती? मैं अपने लिए फाइट नहीं कर सकती? तो ऐसा हाँ। कुछ नहीं है, वो सिर्फ़ चीज़ें लोग वहाँ बोलते हैं क्योंकि दे वांट टू ब्रिंग आउट द वर्स्ट इन यू, वो आपको बुरा दिखाना चाहते हैं, वो आपको बुरा दिखा पाएँगे तो ही शो में आगे बढ़ पाएँगे, जीत पाएँगे। तो ये तो मुझे बहुत ही स्टूपिड चीज़ लगती थी, आप जो दिखते हो वो नहीं। अगर कोई इंसान बहुत गुस्से वाला दिखता है, किसी का फेस ऐसा होता है कि यू आर ऑलवेज़ इंटिमिडेटेड, वो हम एक्सप्रेशंस की वज़ह से ना, तो इसका मतलब ये होता है कि उस इंसान के दिल में प्यार नहीं है, किसी के लिए इज़्ज़त नहीं है। सो दैट वाज़ वेरी फनी। और वो नैरेटिव बनाया ही मेरे लिए इसलिए गया, जो स्ट्रॉन्ग होता है उसी को सबसे ज़्यादा गिराने की कोशिश की जाती है। तो घरवालों ने जो वो नैरेटिव्स बनाए इसीलिए बनाए। ओके, घर में ना रुबीना को लेके ये बात बहुत बोली गई है कि इन्हें बहुत सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। हुँ। आप उनकी काफ़ी क्लोज़ रहे हो, आप उनके दोस्त, इनफैक्ट अभी भी आप लोग अच्छे टर्म्स पे, बहुत कॉर्डियल एक रिलेशनशिप था आप लोग का। सो हुँ। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? क्योंकि आपने उन्हें वो लड्डू भी खिलाया था अबाउट दिस। तो हुँ। हाँ, देखो आप
इस बात को नहीं झुटलाया जा सकता। जी, उनमें सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से लिखता है, उनके बातचीत तरीके से। जैसे अब तो वो कॉन्शियस हो गई थी इस बारे में, क्योंकि उन्हें बोला जाता था और वो बात उन्हें बहुत चुभती थी, इसलिए उसपे बार-बार सफाई देती थी। तो येस, रुबीना तिलक हैज़ लॉट ऑफ सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। एंड लास्टली सबसे ज़्यादा बिग बॉस का आप क्या मिस करने वाले हो? उस घर के लेकर, सीज़न को लेकर सबसे ज़्यादा क्या मिस करोगे? बिग बॉस का? बिग बॉस की आवाज़, जब वो मुझे डाँटते थे और सलमान सर। एंड इफ गिवन अ चांस यू विल गो बैक? आई विल थिंक अबाउट इट, नॉट श्योर। नॉट श्योर। एंड लास्टली व्हाट यू लाइक टू से टू द फैन्स जो काफ़ी शॉक हुए हैं आपके एविक्शन से एंड काफ़ी सपोर्ट किया टू आपको ऑल थ्रू आउट द माय जर्नी? फैंस, आई नो गाइस आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, बट नसीब में शायद इतने दिन ही लिखा था बिग बॉस की दाल रोटी खाना, और अब वहाँ अली है, उसको सपोर्ट करो। और आप सब मेरी जान हो यार, आप मैं जीत गई। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, जिस तरीके से मेरे लिए खड़े रहे, दिन रात जाग गए, फाइट किए, मेरे लिए वो ही जीत है। और मुझे अब आपका प्यार और साथ जिंदगी भर चाहिए यार। बस मतलब पता नहीं मैंने क्या किया था ऐसा कि मुझे इतना प्यार दिया है आप लोगों ने। आई लव यू गाइस, और आप लोगों के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है यार। थैंक यू। मैं जो हूँ आप लोगों की और आपके प्यार की वजह से। Thank you so much, Jasmine. It was wonderful having you on India Forums, and I wish you all the luck. Are you a fan of Big Boss 14? If yes, don't miss out on the latest gossips and updates only on www.indiaforums.com.